अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। इसमें हमने बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हुई हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है वो थी कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी तो याद होगी, इसके हम 4-5 क्वेश्चन किए हैं कि फॉर ऑल ए और या बी कोई दो एलिमेंट है जो आर सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर उनको हम दोनों को ऐड करें तो वो सेट आर से ही बिलोंग करेंगे, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आर सेट से बिलोंग करेंगे। तो अगर वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर सेट से बिलोंग करते हैं तो वो सेट क्लोज्ड है। जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई से 3 एलिमेंट लेते हैं, ये याद रखने वाली बात है। एसोसिएटिव लॉ जो है उसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए, बी और सी, जो आर से बिलोंग कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम एडिशन के लिहाज से देखें कि ए प्लस बी प्लस सी वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ऑर्डर सेम रहता है, ए है पहले, फिर ए, फिर बी है, फिर बी, फिर सी और सी, लेकिन इसमें ब्रैकेट का जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। ये है ए प्लस बी प्लस सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट्स का बस देखना कि पहले ए और बी को ब्रैकेट्स है, फिर बी और सी को। तो ये इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। साथ साथ ही मैं मल्टीप्लिकेशन का भी बता रही हूँ। और इसी तरह जैसे ये ए है, बी है, सी है, यहाँ पे भी ए, बी और सी, इनमें मल्टीप्लिकेशन के ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। और यहाँ पे ए और बी के इर्द गिर्द यहाँ पे बी और सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट होती है। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। जहाँ पे भी आप देखें कि 3 एलिमेंट है तो अगर अंदर प्लस है तो वो एडिशन के रिस्पेक्ट से एसोसिएटिव लॉ है, और अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब फॉर ऑल ए एलिमेंट जो बिलोंग कर रहे हैं आर से, ठीक है, उसमें हम लोग कोई एक एलिमेंट है ज़ीरो, ठीक है, वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। अगर हम ए के साथ ज़ीरो को ऐड करें तो वो दोबारा ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो किसी भी चीज़ के साथ ऐड होता है तो वो ये आ जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है आइडेंटिटी, मतलब कि उसकी शनाख्त चेंज नहीं होती, वो दोबारा वही आता है। जैसे कि हम 2 है उसमें प्लस करते हैं ज़ीरो तो वो 2 आता है, और अगर ज़ीरो में 2 प्लस करें तो वो भी 2 आता है। तो वो हम ऑर्डर मैटर नहीं करना कि हम लेफ़्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, वो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी वही होगी। तो हमारे पास ज़ीरो को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। ठीक है, हर एज एलिमेंट जो आर से बिलोंग करेगा वहाँ पे एक 1 भी बिलोंग करेगा आर से। अब उस एलिमेंट को जब हम उसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोबारा ए ही आएगा। ठीक है, जैसे कि हम 2 है, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है। अगर 4 है, 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है। मतलब कि उसकी भी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से वही आती है, 2 की 2, 4 की 4। तो ये जो 1 है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, हमारे पास उसका नेगेटिव भी बिलोंग करेगा आर में। जैसे कि हम ए है, ए में अगर ऐड करते हैं -a तो वो इक्वल आ जाता है 0 के।
लाइक 2 है उसमें ऐड करते हैं -2 तो वो इक्वल टू 0 आ जाता है। 3 है, 3 में -3 में ऐड करते हैं -3 तो वो भी 0 आ जाता है। तो इसलिए हर सेट का एक एडिटिव इन्वर्स बिलोंग करता है उसी सेट में, ठीक है। इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसमें क्या होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, वो ए जो है ना वो याद रखना है कि 0 नहीं हो सकता, ठीक है। उसका एक इन्वर्स जो है ना वो भी बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आता है 1 के। इसको हम 1 और 1 ए भी लिख सकते हैं। ए इन्वर्स को ए से काट जाता है तो वो 1 आ जाता है। जैसे कि 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2। 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव 1/3 होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे था ना ए और प्लस बी प्लस सी, इसी तरह होते हैं, लेकिन इसमें ना 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये याद रखें, कम्यूटेटिव में 2 और एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट होते हैं। तो अगर ए प्लस बी करें तो वो इक्वल आता है बी प्लस ए के। इसमें ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 एलिमेंट होते हैं, ए बी और सी, वो बिलोंग करते हैं आर को। और ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये है, ये ए जो है ना लेफ़्ट साइड पे ये बी प्लस सी को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये ए हो रहा है लेफ़्ट, इसको कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे कि ये प्लस बी है वो राइट साइड पे सी से, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सी प्लस बी से, तो इसको लिखेंगे ए सी प्लस बी सी, तो इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम याद करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, हर जगह आगे यूज़ होती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अब हमें देखेंगे ये 2 एलिमेंट है और दरमियान में एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट मैंने बताया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ में आता है, और इनमें ऑर्डर देखें कि 4 + 9 है तो बाद में 9 + 4, तो ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस आपने ये लिख देना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें ये देखें कि ए है 1 है 1 है, 3/4 है और 3/4 है, ऑर्डर सेम रहा है, ठीक है, बस ब्रैकेट चेंज हुई हैं और 3 एलिमेंट है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मेंशन किया था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। साथ ये भी लिखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सेम है, 3 है 5 5 7 और 7, ऑर्डर सेम है, बस ब्रैकेट चेंज है। तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये है 100, उसमें 0 ऐड किया तो वही 100 आ गया, मतलब इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, वही है। तो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो वो 100 आ गया है, तो मतलब उसकी आइडेंटिटी नहीं वही सेम रही है, तो ये क्या है, और मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें 0 ऐड हुआ है
तो ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद अब 4.1 को में ऐड हुआ है -4.1 जो कि इक्वल टू 0 आया है, तो ये क्या है, उसका एडिटिव इन्वर्स है। ऐड हुआ है मतलब इसको दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है, तो ये है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अब सेम ये भी a में -a हुआ है तो वो इक्वल टू 0 आ गया, तो ये भी क्या है, एडिटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है √2 और 5 है, √5 मल्टीप्लाई √2। अब इसका ऑर्डर चेंज हो गया है। ठीक है, a.b = b.a। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको पढ़ेंगे, ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये राइट साइड से हो रहा है तो उसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये भी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 4 × 5 × 8, ये भी 4 × 5 × 8 है, ऑर्डर सेम ही रहा है, तो 3 एलिमेंट है, तो ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को बार बार रिवाइज़ करें, लिख के याद करें, और जब ये फिर क्वेश्चन आप करेंगे तो ये रिवाइज होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं।